नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो वीडियो है इसमें हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए ये जो पोर्शन है संप्रदाय वाला, ये यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो बनता है और लास्ट में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आएगा। उससे पहले हम इसके संप्रदाय पढ़ लेते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय जो है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इसको क्या कहा है। तो देखिए जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय। तो देखिए जो संरचनावादी संप्रदाय थे वो साइकोलॉजिस्ट था यहाँ पर आपका विल्हम वुंट। तो जो विल्हम वुंट है और इसके साथ इसका शिष्य था टिचनर। टिचनर इसका शिष्य था। इन दोनों ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो संरचनावादी संप्रदाय है, यानी कि संरचनावादी संप्रदाय में आता है। इन्होंने जो है वो संरचना पर बल दिया, यानी कि संरचना पर बल दिया। और किसकी संरचना पर बल दिया? तो इन्होंने चेतना की संरचना पर बल दिया है। आपने जब हमने विकास कर्म किया था वहां पर भी आपने देखा था कि जो चेतना का विज्ञान है ये कहने वाले कौन थे? एक तो आपका विल्हम वुंट था और एक आपका विलियम जेम्स था। लेकिन यहाँ पर जब संप्रदाय की बारी आती है तो यहाँ जो है वो इन दोनों के जो है वो मतभेद हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर विल्हम वुंट कहता है कि हाँ, जो संरचनावादी संप्रदाय है इसमें विल्हम वुंट कहता है कि जो चेतना करती है, जैसी चेतना कहती है हम वैसे ही कार्य करते हैं। लेकिन विलियम जेम्स और इन दोनों के बीच में मतभेद होता है और यहाँ पर विलियम जेम्स कहता है कि मैं चेतना जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं होती, यहाँ पर हमें चेतना के कार्यों पर काम करना चाहिए। इसने जो विलियम जेम्स है इसने कहा कि चेतना के कार्यों पर बल दिया जाए। तो चेतना के कार्यों पर बल दिया जाए, ये किसने कहा? विलियम जेम्स ने। तो इसलिए इसने अपने संप्रदाय का नाम रखा परकार्यवाद। परकार्यवाद आ जाएगा या फिर आपका कार्यात्मक संप्रदाय आ जाएगा। कार्यात्मक संप्रदाय, ठीक है, कार्यात्मक संप्रदाय। यहाँ पर देखिए हमने दो संप्रदाय किए हैं। फर्स्ट आपका संरचनावादी संप्रदाय। विल्हम वुंट ने कहा कि संरचना पर इन्होंने बल दिया है, कि मानव की संरचना यानी कि चेतना पर इसने बल दिया है कि चेतना जो कहती है हम वही काम करते हैं। लेकिन विलियम जेम्स ने कहा कि चेतना कुछ नहीं होती, यहाँ पर चेतना के कार्यों पर बल दिया है इसने कि हमें कैसे कार्य करना है, हमें उस चीज को ध्यान में रखकर जो है वो मनोविज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। तो इसने अपने जो संप्रदाय का नाम है इसने प्रकार्यवाद, कार्यात्मक आ जाएगा या कार्यवाद आ जाएगा संप्रदाय। अब देखिए यहाँ पर एक आता है आपका थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा व्यवहारवादी संप्रदाय। अब व्यवहारवादी संप्रदाय कहने वाले कौन थे? तो आपको पता ही है, जो पहले व्यवहारवादी थे जो हमने विकास कर्म में किए थे लगभग वही साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर रहेंगे। तो व्यवहारवादी संप्रदाय किसने दिया था? जेबी वॉटसन ने दिया था। इसने कहा कि यहाँ पर जो मनोविज्ञान का जो प्रयोग है वो लोगों का व्यवहार किस तरह से है, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो उसी हिसाब से इन्होंने कहा कि जो ये मनोविज्ञान है वो व्यवहारवादी संप्रदाय है। इसके बाद अपने पास आता है गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय। गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय देखिए यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप देख लेना। गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय। अब देखिए यहाँ पर जो गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक थे, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर इसके जो प्रवर्तक थे वो उसका नाम था मैक्स वर्दीमर। ये प्रवर्तक थे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रवर्तक हैं किसके? गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय के। तो मैक्स वर्दीमर, इसके साथ ये जो है वो चार बंदे थे। कौन कौन से आप देख लेना यहाँ पर। कोहलर कोफ्का, मैक्स वर्दीमर हो गया, मैक्स वर्दीमर और कुर्ट लेविन, ठीक है। ये चार बंदे थे जो गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय से रिलेटेड थे या गेस्टॉल्टवादी थे। गेस्टॉल्टवादी का मतलब क्या होता है? गेस्टॉल्ट का मतलब होता है समग्रता, यानी समग्रवादी। समग्र का मतलब होता है पूरा का पूरा। गेस्टॉल्टवादी संप्रदाय की जो ये साइकोलॉजिस्ट थे इनका कहना था कि अगर आपको किसी भी चीज को पढ़ना है तो आप उस चीज को पूरा का पूरा पढ़ लो। कहने का मतलब क्या है? ये बल देते थे पूर्ण से अंश की ओर। ये एक थ्योरी भी है गेस्टॉल्टवादियों की। आगे हम जब चैप्टर करेंगे उसमें इनकी थ्योरी आएगी। अच्छी थ्योरी है और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर संप्रदाय में बस इतना ही समझ लिए
कि जो गेस्टोल्टवादी संप्रदाय है उनका कहना था कि हमें कोई भी चीज पढ़नी है तो उसका पूरा का पूरा ज्ञान ले, यानी पूर्ण से अंश की ओर। इनका कहने का मतलब था कि अगर हम किसी बच्चे को पेड़ के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो आप बच्चे को पहले जो है वो पेड़ दिखा दो, और पहले आप पेड़ के बारे में उसको बता दो, फिर उसकी हर एक अंश की ओर, यानी कि पेड़ की पत्तियां, जड़ें, तने, उसके बारे में पढ़ाओ। तो गेस्टोल्टवादी संप्रदाय में यही था कि आप जो है वो पूरा का पूरा अध्ययन कराओ। अगर आप किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप उसका पूरा का पूरा अध्ययन करो, फिर उसके अंश की ओर बच्चों को लेकर जाओ। तो ये था गेस्टोल्टवादी संप्रदाय। अब इसके बाद यहाँ पर, और ये जो गेस्टोल्टवादी संप्रदाय है ये जो संरचनावादी संप्रदाय है इसके विरुद्ध आया था। तो यहाँ पर ये भी आ सकता है कि गेस्टोल्टवादी संरचनावादी संप्रदाय के विरुद्ध कौन सा यहाँ पर संप्रदाय आया था, तो वो गेस्टोल्टवादी संप्रदाय आया था। कहीं पर आपको मिलेगा कि जो व्यवहारवादी संप्रदाय है वो संरचनावादी संप्रदाय के विरुद्ध आया था, लेकिन संरचनावादी जो संप्रदाय है इसके विरुद्ध जो आया था वो गेस्टोल्टवादी संप्रदाय आया था। और ये एनसीईआरटी की बुक जो 11th क्लास की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो संरचनावादी संप्रदाय के विरुद्ध जो है वो गेस्टोल्टवादी संप्रदाय आया था। यहां तक हो गया, आपके 4 हो गए। अब इसके बाद में आपका जो संप्रदाय आता है वो है आपका मानवतावादी संप्रदाय। मानवतावादी संप्रदाय, मानवतावादी संप्रदाय, इसमें यही है, मानवता मानव से रिलेटेड हो गया कि यहाँ पर ये किसने दिया था, ये दिया था अब्राहम मैस्लो। इसकी एक बहुत मस्त थ्योरी है इसकी, अब्राहम मैस्लो की, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर याद रखिए कि मानवतावादी संप्रदाय जो है वो किसने दिया था, तो मानवतावादी संप्रदाय आपका अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक है, और अब्राहम मैस्लो ने यहाँ पर क्या किया था, मानवतावादी का इसने आवश्यकताओं पर बल दिया था, आवश्यकताओं पर बल दिया था। इसने कहा ठीक है, चेतना से भी समझ आता है, व्यवहार से भी समझ आता है, पूरा से अंश की ओर भी समझ आता है, लेकिन इसने कहा कि आवश्यकताओं के बिना कुछ नहीं होता। अगर इंसान की नीड होगी तभी वो कोई कार्य करेगा, तो इसने जो है वो आवश्यकताओं पर बल दिया है। और इसकी आगे जाकर थ्योरी भी है, वो हम बाद में करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आगे आगे जब चैप्टर आएंगे तो हम आपको वहां पर अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर मानवतावादी संप्रदाय याद रखना कि किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इसके बाद जो आता है बहुत ही जो है यहाँ पर हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे, हर बार इसका जो है वो यूज भी होगा, कई बार आएगा भी, ये मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवादी लिख लेते हैं, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। तो मनोविश्लेषणवादी जो संप्रदाय है ये आप याद रखना, जहां पर भी मनोविश्लेषण से संबंधित कोई वर्ड आए या उसके बारे में कुछ पूछा जाए तो आप जो है वो हमेशा याद रखना सिगमंड फ्राइड से वो रिलेटेड होगा, सिगमंड फ्राइड। और इसके साथ इनके शिष्य थे जुंग या युंग, आप कुछ भी कहें, जुंग या फिर युंग, ठीक है, जुंग युंग जो है वो इनके शिष्य इनके साथ थे। ये मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय थे। इनका मतलब क्या था कि मन का विश्लेषण, इन्होंने जो है वो अपने भावनाओं पर, अपने जो मन की अंदर की जो फीलिंग्स है उन पर इन्होंने जो है वो जोर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो मनोविश्लेषण का मतलब क्या होता है, मन का ही विश्लेषण। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान का जो प्रयोग है वो अपने अंदर की फीलिंग्स के बारे में जो है वो बताता है। तो इसने यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने ये थ्योरी दी थी। और इसकी जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी थ्योरी है, आगे हम पढ़ेंगे, अलग से इनके चैप्टर्स आएंगे तो वहां पर हम इन सबको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय थे। तो यहाँ पर ये पहला संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय। और एक ये किसने दिया था, विलियम वुंट ने। इसने कहा कि जैसे चेतना कहती वैसे हम कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसके विरुद्ध यानी कि इसके मतभेद के रूप में यहाँ पर विलियम जेम्स ने कहा कि नहीं, चेतना कुछ नहीं होती, यहाँ पर हमें चेतना के कार्यों के लिए काम करना है। चेतना, हमारी चेतना जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है उस पर जोर देना है। तो प्रकार्यवाद, कार्यवाद संप्रदाय कहते हैं इसको। फिर इसके बाद व्यवहारवादी संप्रदाय जेबी वॉटसन ने दिया था। गेस्टोल्टवादी संप्रदाय, इन्होंने कहा कि पूर्ण से अंश की ओर, अगर आपको किसी चीज को पढ़ना है तो आपको उसको पूरा का पूरा पढ़ना होगा, पूरा का पूरा। ये किसने कहा था, कि गेस्टोल्टवादी संप्रदाय में है। अब इसके बाद में जो आता है वो है मानवतावादी संप्रदाय, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। फिर मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। एक और संप्रदाय है जिसका नाम है आपका यहाँ पर प्रेरकीय, प्रेरकीय, आप सिर्फ याद रखना प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय जो है ये दिया था मैकडूगल ने,
मैकडूगल ने, इसने जो है वो यहाँ पर ये थ्योरी जो है वो आगे आएगी, मैकडूगल की थ्योरी आएगी। इसने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखना प्रेरकीय संप्रदाय या फिर होमरिक संप्रदाय आ जाए तो यहाँ पर जो है वो मैकडूगल ने दी थी और इसने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये मनोविज्ञान के संप्रदाय आ गए। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में बनेगा, आप जो सही मिलान के क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पर आपको दे देंगे संरचनावादी संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय, गेस्टोल्टवादी संप्रदाय, और यहाँ पर दे देंगे विलियम जेम्स विल्हम वुंट और अब्राहम मैस्लो। इस तरह से आपको सही मिलान करवा लेंगे। तो इस टाइप में ये क्वेश्चन बनता है। तो आप जो है वो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप इस मनोविज्ञान के संप्रदाय को जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए। और ये 7 टाइप के ही हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में आता है। मनोविज्ञान की शाखाएं। अब देखिए यहाँ पर मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं उसमें से क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए सबसे पहले शाखाओं में आपके पास आती है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान क्या होता है, देखिए सामान्य मनोविज्ञान होता है कि आपने क्या कर रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हो, ये सब जो सामान्य चीजें हैं वो सामान्य मनोविज्ञान में आ जाएगा। सेकंड आपका रहेगा असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान में क्या रहेगा, देखिए दोस्तों, असामान्य मनोविज्ञान जो है इसमें आप जैसे कोई बच्चा पढ़ने में मंद बुद्धि है, कोई आपका यहाँ पर जो है वो ज्यादा बुद्धि का है, या फिर कोई आपका प्रतिभाशाली बच्चा है, यानी कि इस टाइप में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो आपका असामान्य मनोविज्ञान में आएगा। इसके बाद जो आपका आएगा वो थर्ड आपका जैसे कि बाल मनोविज्ञान है, जिसके जो हमारे यहाँ पर CDP जो है वो, यानी कि जो हमारा एस्टेट में जो पोर्शन आता है बाल मनोविज्ञान से ही आता है। और यहाँ पर एस्टेट में 30 जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी नाम से आते हैं, बाल मनोविज्ञान। तो यहाँ पर हमें बच्चों के बारे में अध्ययन करना है। फिर आपके पास फोर्थ आ सकता है किशोरावस्था मनोविज्ञान, यानी हमें किशोरों के बारे में यहाँ पर जो है वो अध्ययन करना है। फिर आपके पास तुलनात्मक मनोविज्ञान। बस ये नॉर्मल ही आपको बस याद रखने की मनोविज्ञान किस टाइप की, इसकी क्या क्या शाखाएं हैं। तुलनात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक यानी कि हमें तुलना करनी है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका तुलनात्मक आ गया, सामान्य असामान्य हो गया, किशोरावस्था तुलनात्मक, औद्योगिक मनोविज्ञान हो गया, पशु मनोविज्ञान में भी इसी में आता है, पशु मनोविज्ञान भी इसी में आता है, पशु मनोविज्ञान। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका आ जाएगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्यों, क्योंकि हमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, क्योंकि हमें प्रयोग करना, प्रयोग की जरूरत कब पड़ती है, जब हम किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की विशेषता की जरूरत होती है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हो गया। और इसके साथ ही आपके पास आ जाएगा यहाँ पर निदानात्मक मनोविज्ञान भी हो गया। और इसी के साथ आपका उपचारात्मक मनोविज्ञान हो गया, उपचारात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि मनोविज्ञान की शाखाएं जो है वो, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लगभग एक बार यहाँ पर क्वेश्चन आया भी था ये, कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है। मनोविज्ञान का है कि मनोविज्ञान जो है, यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे कि पशुओं का मनोविज्ञान है, या फिर आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, या फिर लास्ट में दे देंगे उपरोक्त सभी। तो जो आपका मनोविज्ञान है ये सभी चीजों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मानव का, सिर्फ और सिर्फ बाल का, यानी कि बालकों का या किशोरों का अध्ययन नहीं करता, ये सबका अध्ययन करता है। तो जो है वो उपरोक्त सभी में यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की शाखाएं हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पर हम करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब आपको यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा क्या होती है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी जो वीडियो बनाई है, आपने ये वीडियो देखी है, और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगा कि हाँ हमने कुछ किया है, कुछ अलग यहाँ पर आपको चेंजेस आए हैं आप में, तो यहाँ पर वो शिक्षा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मेन चीज तो ये रहेगी कि व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। व्यवहार में परिवर्तन क्या है, शिक्षा है। तो व्यवहार में परिवर्तन क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, तो यहाँ पर जो है कई बार आप और भी ऑप्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा क्या होती है, शिक्षा की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो शिक्षा होती है। तो यहाँ पर आपका जो है वो लगभग आपका
इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो 2 वीडियो में कवर हो चुका है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार 2 भी आ जाता है। मनोविज्ञान के जो संप्रदाय किए थे और जो विकास कर्म है, इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी हाँ हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।